नमस्कार साथियों, अगर आपने इस वीडियो पर गलती से क्लिक कर दिया दोस्तों तो आपका फिजिक्स में 70 में 70 नंबर कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों 70 में 70 नंबर तो आज का कंफर्म हो जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, पढ़ाई दोस्तों हर एक विद्यार्थी करता है, सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, चाहे टॉपर हो चाहे बैक बेंचर हो। लेकिन जब तक हमारा परीक्षा ना हो जाता तब तक हमारे मन में ऐसा डर हमेशा रहता है कि कहीं मेरा कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। तो दोस्तों आपके डर को हम जड़ से खत्म करने के लिए आगे हैं और आज हम आपसे वादा करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिन क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं 2027 में आपके पेपर में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। इतना एनालिसिस, इतना ज्यादा मैंने अध्ययन कर लिया दोस्तों, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं दोस्तों और आपसे मैं कह रहा हूं, रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो जिन क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं उसको आज याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के 7 सेटों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस दिन आपका पेपर होगा आप मुझ पर यकीन करोगे और जो बच्चे इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे साथ पछताएंगे भी कि काश उस वीडियो को देख करके हमने इतने प्रश्न प्रिपेयर कर लिए होते तो कितना अच्छा होता। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन 2027 में किसी न किसी समय लगभग 2 से 3 सेट में आएगा। पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दृष्टिकारी परिपथ सहित कार्यविधि समझाइए। पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दृष्टिकारी परिपथ सहित कार्यविधि समझाइए और लगे हाथ पूर्ण वाला भी आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ की सहायता से कार्यविधि समझाइए। तो आपको अर्धतरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है और कम से कम 2 या 3 सेट में देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, गॉस का प्रमेय क्या है? 1 नंबर में कभी परिभाषा पूछा सकता है। अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, दोस्तों हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर पीवाईक्यू में देखोगे तो परावर्तन की व्याख्या पूछा है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ लीजिएगा और हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, इस बार अपवर्तन की व्याख्या कम से कम 2 सेट में पक्का आएगा। अब देखिए वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा है, इस नियम को कोई भी बच्चा याद कर सकता, इस पर आधारित न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। किरचॉफ का नियम 2027 में पक्का आएगा। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहर का परमाणु मॉडल की संकल्पना, दोस्तों 2027 में बोहर का परमाणु संकल्पना गारंटी के साथ आएगा, तो इसलिए बोहर का परमाणु मॉडल आज अभी इसी वक्त पढ़ लीजिए और बहुत आसान है। अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ लीजिएगा, स्वपरिवर्तन तथा अन्य परिवर्तन पढ़ लीजिएगा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपको पढ़ लेना है, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ लेना है और जिस टॉपिक पर मैंने इंपॉर्टेंट लगाया या ट्रिपल स्टार 2 स्टार लगाया है मुझसे शर्त लगवा लेना, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है। 2 समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल पढ़ लेना है। एलसीआर परिपथ प्रतिबाधिता कलांतर के मध्य संबंध पढ़ लेना है। एलसीआर परिपथ पर आधारित न्यूमेरिकल लगभग 7 के 7 सेटों में आते हैं। एलसीआर परिपथ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों ये टॉपिक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका 7वां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, उसमें से एलसीआर परिपथ को आज इसी वक्त तैयार कर डालो, समझे। अब देखिए सिद्ध कीजिए कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी इतना होती है। लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। दोस्तों मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत शायद तुम्हारे सेट में आ सकता है, 2027 में कम से कम 2 सेट में पूछा जाएगा। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण पढ़ लेना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। लेंस मूलकर सूत्र आपको पता होना चाहिए, पतले लेंस के लिए न्यूटन का नियम। दोस्तों पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र आपको याद होना चाहिए। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन पर बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए खगोलीय अपवर्तित तथा खगोलीय दूरदर्शी पढ़ लेना है। दोस्तों खगोलीय अपवर्तित तथा खगोलीय दूरदर्शी पढ़ लेना है, जब भी आए आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए व्यक्तिकरण तथा विवर्तन में अंतर। दोस्तों व्यक्तिकरण की परिभाषा, तरंगाग्र की परिभाषा और आपको विवर्तन की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और आपको वैद्युत प्रकाश प्रभाव पढ़ लेना है दोस्तों। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण दोस्तों जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा। अब देखिए
आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ लेना है। अगर अभिन्न था उत्क्रम अभिन्न पढ़ लेना है। समस्थानिक समभारिक समन्यूट्रॉनिक विखंडन संलयन पढ़ लेना है। व्हीट स्टर्न सेतु परिपथ, व्हीट स्टर्न सेतु लगभग 7 सेटों में पूछा जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। ओम का नियम तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग बोलते हैं इसको। बायो सेवर्ट का नियम पढ़ लीजिएगा और अनुप्रयोग पढ़ लीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम, लेंज का नियम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रदर के परमाणु मॉडल में कमियां, इसको पढ़ लीजिएगा। सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम पढ़ लीजिएगा। बायो सेवर्ट की सहायता से वृत्ताकार धारावाही के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना है। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लव चुंबकीय के एग्जाम्पल आपको पढ़ लेना है। लंबी धारावाही प्रणालिका की भीतरी अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र आपको पढ़ लेना है। और देखिए दोस्तों, अगर आप न्यूमेरिकल में पकड़ना चाहते हैं तो संधारित्र में संवेदन विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा को डीप स्टडी कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका 90 से ऊपर रहेगा, 90 प्लस रहेगा। थैंक यू।